इजरायल ने 2 देशों में बमबारी की है। लेबनान और सीरिया में हवाई हमले किए गए। बेरूत में 2 चरणों में भीषण बमबारी हुई है। हिजबुल्लाह का कमांड सेंटर तबाह हो गया। सीरिया में हथियार रूट का पुल भी ध्वस्त हो गया है इन हमलों में। तो इजरायल के हमले से लेबनान 24 घंटे में बुरी तरह से दहल रहा है। इजरायली एयरफोर्स बेरूत से लेकर बेका वैली और बालबेक में जबरदस्त हमले कर रही है। हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर, कमांड सेंटर, हथियार गोदाम और सुरंगों को तबाह किया जा रहा है। 24 घंटे में इजरायल के हमले बहुत तेज हो गए हैं। लेबनान की धरती पर विनाश का नया दौर तब शुरू हुआ जब हिजबुल्लाह ने फिर से नेतन्याहू की हत्या करने की कोशिश की। हिजबुल्लाह ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से हमला कर दिया है। हिजबुल्लाह का यह हमला सफल भी हो गया है। 1 महीने के अंदर यह तीसरी बार है जब हिजबुल्लाह ने ड्रोन से नेतन्याहू को दहला दिया। इसके बाद इजरायली सेना इतना भड़क गई कि उसने लेबनान की राजधानी बेरूत को समतल करना शुरू कर दिया। बेरूत के दाहिया में विनाश का नया दौर शुरू हो चुका है। नाबीशिया में हिजबुल्लाह पर जबरदस्त प्रहार। आईडीएफ ने इतने बम और मिसाइलों की बरसात की कि दक्षिणी लेबनान में जलजला आ गया। लेबनान की धरती पर विनाश का यह चक्रवात तब आया जब हिजबुल्लाह ने तीसरी बार नेतन्याहू के घर पर अटैक कर दिया। हिजबुल्लाह के ड्रोन ने नेतन्याहू के कैसारिया वाले घर को टारगेट किया। इस बार हिजबुल्लाह का ड्रोन घर के लॉन में जाकर गिरा। इसके बाद इजरायली सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे इलाके को सीज कर दिया। इसलिए यह पता नहीं चल पाया कि हमले में नेतन्याहू के घर को कितना नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक जिस वक्त हमला हुआ, बेंजामिन और उनकी पत्नी बंकर में मौजूद थे, इसलिए वो बच गए। हिजबुल्लाह ने सिर्फ नेतन्याहू के घर को ही टारगेट नहीं किया, बल्कि इजरायली सेना के कई बेस और शहरों को भी दहला दिया। उत्तरी और मध्य इजरायल में हिजबुल्लाह ने 150 से ज्यादा ड्रोन फायर किए। तेल अवीव में हिजबुल्लाह ने इजरायल के इंटेलिजेंस बेस को टारगेट किया। हिजबुल्लाह ने हाइफा में इजरायल के नेवल बेस के पास कई धमाके किए। एकर में हिजबुल्लाह ने इजरायल के शरागा बेस पर हमले किए। किरियात बालिक में हिजबुल्लाह के सभी ड्रोन हमले कामयाब हो गए। इजरायल के नाहरिया में धमाकों के बाद 3 इमारतें बर्बाद हो गई। हिजबुल्लाह के हमले में गोलानी ब्रिगेड के प्लाटून कमांडर लेफ्टिनेंट इवरी डिक्सन की मौत हो गई। हिजबुल्लाह के आक्रमण से इजरायल में बहुत बड़ा रक्तपात हो गया। अड़तालीस घंटे के अंदर आईडीएफ के 14 सैनिक मारे जा चुके हैं। 24 घंटे में हिजबुल्लाह के हमले से उत्तरी इजरायल में 37 नागरिकों की जान चली गई। इजरायल में इतना बड़ा नरसंहार इसलिए हो रहा है क्योंकि इजरायली एयर डिफेंस हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम नहीं कर पा रहे हैं।
केसारिया में नेतन्याहू के घर पर जो पहला हमला हुआ था, उसके बाद इजरायल ने इस घर की सुरक्षा के लिए 5 करोड़ रुपए का सुरक्षा सिस्टम लगाया था। इसके तहत 5 लेयर का सुरक्षा तंत्र तैयार किया गया था। पहली लेयर में आयरन डोम को तैनात किया गया था। दूसरी लेयर में अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम पैट्रियट है। तीसरी लेयर में इजरायल ने अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम डेविड स्लिंग को लगा रखा है। चौथी लेयर में इजरायल की ड्रोन गन आर्मी मुस्तैद है। पांचवी और अंतिम लेयर में ड्रोन के काल ड्रोन किलर लेजर है। इतना जबरदस्त सुरक्षा तंत्र होने के बावजूद हिजबुल्लाह का ड्रोन नेतन्याहू के घर को हिट करने में कामयाब हो गया और इस तरह एक बार फिर से इजरायल का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से नाकाम रहा। सूत्रों के मुताबिक इजरायल में हिजबुल्लाह के हमले इसलिए सफल हो रहे हैं क्योंकि हिजबुल्लाह ऐसे हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देने में माहिर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिजबुल्लाह के इंजीनियर अलग अलग देशों से मिल रहे उपकरणों को जोड़कर हथियार बना रहे हैं। हिजबुल्लाह इन्हीं हथियारों से हमले कर रहा है। इसे इजरायली एयर डिफेंस पकड़ नहीं पा रहे। नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ, इजरायल में नरसंहार हुआ तो आईडीएफ ने लेबनान में ऑल राउंड अटैक शुरू कर दिया। लेबनान में इजरायल के हवाई हमले देर शाम शुरू हुए जो अब तक जारी है। चौदह नवंबर को देर शाम इजरायली एयरफोर्स ने सबसे बड़ा हमला बेरूत के दाहिया में किया। दाहिया में इजरायल ने जबरदस्त बमबारी कर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर और हथियार गोदाम को तबाह कर दिया।